हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ और मैं एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन पढ़ा रहा था। एलसीएम और एचसीएफ जो कॉन्सेप्ट हो चुका है उससे उसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। प्लस है बहुत इजी से बनाया हूँ। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड में आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ आप क्वेश्चन समझिए। आप बस आप निकाल सकते हैं किसी भी तरह क्वेश्चन का। देखिए कैसे आप कुछ कुछ पिछले क्लास में भी जाकर आप देख सकते हैं कैसे मैं बनाया हूँ और कैसे बना रहा हूँ। क्योंकि पार्ट 1 से जो बच्चे हैं ऐड, पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट हो चुके हैं मेरा क्लास एलसीएम और एचसीएफ का, आप फिनिशिंग देखिएगा तो आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कराया हूँ वो आप यू ट्रिक में बना सकते हैं। जैसे अभी मैं बनाकर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो आप देखिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए देखिए पहला सवाल आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तीन आदमी है जो एक स्थान से एक साथ चलते हैं। तीन आदमी है जो एक स्थान से चलना स्टार्ट किया। उनके कर्म क्रमशः 63 सेंटीमीटर और एक का 63 सेंटीमीटर और दूसरे का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितनी दूरी तय जानी, मतलब न्यूनतम कितनी दूरी वो तय करेगी। सभी उस दूरी को पूरी कदमों कितने कदमों में उस दूरी को पूरे कदमों में तय करें, मतलब कितने कदमों में वो पूरी दूरी को डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर क्या करें, न्यूटन वो पूछ रहा है ना। यानी एलसीएम में क्या, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट होता है। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो यानी न्यूटन न्यूटन मतलब एलसीएम निकालने के लिए कर रहा है। एलसीएम पहला में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों बहुत इजी होता है। कैसे निकालने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं एलसीएम का। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अब देखिए पहला का सॉल्यूशन देखिए आप। ये 63 हुआ दोस्त, ये 70 हुआ और 77। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है ना। कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखिए ये 9 × 63 हो गया। ओके, ये 35 दूनी लीजिए। यू आप निकाल सकते हैं एकदम तुरंत। फिर इसको फ्रैक्शन, फिर 7×5 = 35 कीजिए। हो गया, इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या कॉमन नंबर क्या क्या लेना है। 2, 3, 5 और 7 लेना है। तो यहाँ पर देखिए 9, देखिए 3 का मल्टीपल 9 है, 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 है और गुना 2। मतलब जितना भी नंबर आया ना वो मेरा एलसीएम होगा। आप निकाल के देख लीजिए। 9×7 = 63 हुआ। 9×7 = 63 और 5 दूनी 10। ओके, इंटू 11 तो क्या हो गया, 6300 हो गया, 630 हो गया, इंटू 11 हो गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो मेरा आंसर कितना आएगा देखिए, 0, 3, 6, 3, 9 यानी 5930 नंबर में इतना, मतलब 6930 ये नंबर आया मेरा। मतलब एलसीएम देखिए यू एक सेकंड ज्यादा टाइम नहीं लगा। आप एग्जाम में अगर आपको अगर प्रैक्टिस रहेगा तो आप यू इस सेकंड में बना सकते हैं जैसे हम अभी बनाए हैं। क्योंकि हमको भी समझाना था इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा। पर आप लोग अगर बनाइएगा तो इस तरह से बिल्कुल एग्जाम में कवर हो जाएगा। एक नंबर का सवाल आपसे कम बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये तो और इजी है। वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ डायरेक्ट कह रहा है न्यूनतम संख्या यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहा है निकालने के लिए, जिसे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचती है। प्रत्येक दशा में कितना शेष फल बच रहा है, 6 बच रहा है ना। कितना बच रहा है, शेष फल 6। नंबर क्या दिया हुआ है मेरा, 9, 11 और 13। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए फ्रेंड। इसका एलसीएम कितना हुआ देखिए, 9 तो लेंगे ही, 11 भी लेंगे, प्लस 13 भी लेंगे। इसको गुना कीजिए तो क्या हुआ, 13 9 117 हुआ और गुना 11। इसको गुना कीजिएगा तब कितना आएगा, 7 आ गया, एक 8 आ गया, एक 2 हो गया, एक यानी 1287 हो रहा। शेषफल क्या मेरा बच रहा है, 6। इसको ऐड कीजिए, 6 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना होगा, 1293। 6 शेष ऐड क्यों किए पता है आपको, देखिए समझा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर मान लीजिए 8 है, या मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए 12 है, यहाँ पर 7 है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐड करें, यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लीजिए 16, यहाँ 12 ही लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 14 लेंगे, 7 दूनी 14 होता है ना, शेषफल मेरा यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 क्यों, देखिए 7 दूनी 14, यहाँ कितना नंबर ऐड करना है, 2 नंबर ऐड करना है ना, तो इसीलिए पूछ रहा है कितना यहाँ नंबर ऐड करने के लिए बोला था, 6 नंबर ऐड कर, इसलिए हम यहाँ पर ऐड किए 6 नंबर, तो 1293 आया। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 1294, वो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो क्या कीजिए 1294 में से 1293 गया तो मेरा 1 बचा, यानी ये मेरा 1 मेरा आंसर हुआ। क्लियर फ्रेंड्स, इस तरह से बनाना है एग्जाम आवर में। तीसरा देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा पर घबराना नहीं है। देखिए, एक विद्यालय में 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं, यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित करना है। ठीक है, विभाजित किया गया है जिससे लड़कों की संख्या, लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या बराबर हो। मतलब कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, मतलब कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, कितनी 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 कक्षाएं में बांटा जाए कि लड़का और लड़किया की संख्या बराबर हो। तो वेरी इजी, क्या करना है, इसका 323 लिखा हुआ है और 391 लिखा हुआ है, तो क्या कीजिए इसको घटा दीजिए, तो मेरा कितना आया, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, और 8 यहाँ 8 में से 2 गया 68, यानी यहाँ पर हम क्या निकाले, एलसीएम एचसीएफ सिखाने के लिए क्या सिखाए, यानी मेरा 17 मेरा आंसर हुआ। इसका हम क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले हैं आंसर 17 कैसे होगा, देखिए 17 ऐसा 2 से नंबर, मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ है, तो 2 से आप इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिएगा, अगर ये 2 से कट जाएगा ना तब ये 17 मेरा 2 एचसीएफ होगा, पर 2 से यहाँ कट, देखिए इवन नंबर है, ऑड नंबर है ना 1 और 3, क्या ये नंबर कट रहा है क्या, नहीं ना। अगर 17 से आप डिवाइड कीजिएगा दोनों नंबर में 1 बाई 1, ये दोनों नंबर आपका पूरी तरह 0 कर देगा, मतलब कट जाएगा, यानी मेरा ये 17 एचसीएफ हुआ। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, तो एचसीएफ का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, ये समझ में पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, फोर नंबर देखिए फ्रेंड्स, देखिए वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसमें 554, 714 और 213 को विभाजित करने के पर शेष पर 47 आए, 57 और 67 आए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वो सबसे बड़ा, बड़ा यानी एसएफ हाईएस्ट, एसएफ में क्या होता है हाईएस्ट, न्यूटन मतलब लीस्ट। क्लियर, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग समझ रहे क्या निकालने के लिए दे रहा है, पर यहाँ पर शेषफल बच रहा है ना, शेषफल हम समझा चुके हैं, ये बहुत सारे क्लास में हम क्वेश्चन भी बहुत सारे करवा चुके हैं, जिससे ये क्लियर हो जाए। जैसे 554 दिया हुआ है, 714 दिया हुआ है, 213 दिया हुआ है, यहां दिख रहा है। ओके, उसके बाद 43 यहाँ इसमें दिया हुआ है शेषफल, इसमें 57 दिया हुआ है और इसमें 67 दिया हुआ है। यानी अगर शेषफल दिया हुआ रहता था तो हम क्या समझाए फ्रेंड, माइनस कर देना है, जो भी नंबर दिया हुआ ऊपर उसमें से शेषफल को क्या करना है, माइनस कर देना है, सबको माइनस कीजिए ना फ्रेंड। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप डायरेक्टली एचसीएफ निकाल दीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 4 में से 3 गया 1 आया फ्रेंड्स, 5 में से 4 गया 1 आया, ये 5 का, फिर यह क्या कीजिए 5 के 5 लिखिए। क्लियर फ्रेंड्स, फिर यहाँ 14 में से 7 गया 7 आया फ्रेंड्स, यहाँ 10 में से 5 गया 5 आया फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 आया। क्लियर फ्रेंड्स, 657 आया। फिर 13 में से 7 गया 6 गया, फिर 10 में से 6 गया 4 गया, यहाँ पर 146 आया। तो हम क्या बोले, सबसे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है ना, तो सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है मेरा, 146 है या 511 या 657 है। तो अरे ऑब्वियसली कि 511 657 नियरेस्ट नंबर है, तो इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है।
अगर नहीं डिफरेंस क्यों निकाले, क्योंकि देखिए दो बिटवीन नंबर नियरेस्ट दिया हुआ है, तो उससे आप जो माइनस कीजिएगा डिफरेंस निकालिएगा वही मेरा एचसीएफ होता है। ये क्लास में डिस्कशन हो चुका, अप्रूव भी किया हूं मैं। अब नहीं हो पॉसिबल, अगर नहीं ट्रस्ट हो रहा है तो आप क्लास देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो 657 से 511 देखिए फ्रेंड्स, 6 हो गया, 4 हो गया, और यहां पर क्या हो गया फ्रेंड्स, 146 आया फ्रेंड्स, 146 आया। अब क्या करना है इसमें, 146 आया ना, अब इसमें देखिए क्या करना है। और 146 से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो इसका क्या करते हो, 146 को क्या कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 146 को और ब्रेक करना, क्योंकि इसमें और भी नंबर ऐसा है जो मेरा हिडन है, ऐसा इसमें और भी एचसीएफ है। क्या बोले, 2 नंबर का डिफरेंस निकलेगा वो मेरा एचसीएफ हुआ, पर और भी कंडीशन था जो हम बता चुके हैं। इसमें जितना भी इसमें कुछ ऐसा भी नंबर है जो और भी एचसीएफ बन सकता है। जैसे नंबर निकालने के लिए क्या सिखाया है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 73 इंटू 2। अब देखिए 2 क्या मेरा एचसीएफ होगा, अगर आप कह रहे हैं कि 2 मेरा एचसीएफ होगा तो क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, जो ये तीनों नंबर दिया हुआ है ना, तीनों नंबर अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो 2 मेरा एचसीएफ होगा, अगर नहीं कटेगा तो मेरा वो एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ऑड है, यहाँ पर इवन है, क्या ये डिवाइड पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, यानी ये मेरा नहीं होगा। यानी एक भी नंबर चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा मेरा 2 एचसीएफ है या नहीं है। तो नहीं है, ये मेरा नहीं है, मतलब बचा क्या एलसीएम, एचसीएफ क्या बचा मेरा, ये 73, यानी 73 मेरा आंसर हुआ। आप डिवाइड करके देखिए, 73 से तीनों का नंबर कट जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको देखिए, इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन था पर सोल्यूशन कुछ नहीं था, यू सेकंड में बन गया सवाल। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, जो हम पार्ट 1 सब सिखाएं, एलसीएम एचसीएफ का अगर मास्टर आपको बनना है तो पार्ट 1 से जुड़िए, आप बिल्कुल इस तरह से ही बनाइएगा, और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बनाइएगा। कल बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि कल में एचसीएफ और एलसीएम, ए इंटू बी और ए एचसीएफ इंटू एलसीएम का कॉन्सेप्ट ऐसा लेकर आऊंगा जिससे आपका सारा बेस और जितनी भी कंफ्यूजन वर्ड है वो सारे क्लियर हो जाएगा। क्या ये नहीं जानिए, सिर्फ ये जानने से नहीं होगा फ्रेंड्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ए इंटू बी, सिर्फ फॉर्मूला जानने से नहीं होगा, आखिर ये कह क्या रहा है, प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या, वो जानने का वो जानना मेन बात होता है। अरे ये तो सब भी जानता है, बच्चा भी जानता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी होता है, पर क्यों होता है ये कभी बात पर गौर किए हैं, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बात क्या है, वो मैं कल डिस्कशन करूंगा। तो इसलिए कल आप लोग आइए और देखिए क्या मैं समझाऊंगा। अगर आपको पसंद आएगी तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यार दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये हमको पता है कि ये आपको क्लास बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा जिससे आपके आने वाले जितने भी सवाल हो यू बन जाएगा यू। अगर आप मास्टर एलसीएम और एचसीएफ का मास्टर बनना चाहते हैं तो पार्ट 1 से ऐड होइए, और डिजिबिलिटी का 1 से लेकर 19 तक मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, किस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूं, प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं किस तरह के। देखिए दिया हुआ है यहां पर x दिया हुआ है, बोल रहा 88 से डिवाइड करने के लिए। तो मतलब कैसे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 88 से डिवाइड करेंगे आप, अब पूरा x का मान निकालिए। तो मैं ये सारा डिस्कशन कर चुका हूं फ्रेंड कि x का मान कैसे निकलेगा। आप क्लास तो पहले देखिए, आप ट्रस्ट कीजिए हम पे, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। मैं आपके तरफ से ही सोच रहा हूँ, मैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता हूँ मैं वहाँ यहाँ पर आके डिस्कशन कर दे रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए आप विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, कल बहुत ही अच्छी क्लास होगा, इसलिए जुड़िए। आज के लिए धन्यवाद, जय अम्बे।